ओके। हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग ट्वेल्थ क्लास के इस सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस फॉर सीबीएसई और बिहार बोर्ड, दोनों का सिलेबस लगभग ठीक सेम है। और ट्वेल्थ क्लास में हम लोगों को 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, सेकंड है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, दूसरा है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फिर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड देन फिफ्थ है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। 5 ऐसे यूनिट्स हैं, लेकिन ये 5 यूनिट्स ही नहीं हैं, इस 5 यूनिट के चैप्टर्स भी हैं। अभी आपको हम समझाएंगे कि किस किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, क्या पढ़ना है हम लोगों को, उसके बारे में ज़रा सा यहाँ हम ध्यान दे लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर एक बात बताई जाती है कि लगभग 14 मार्क्स का, किसी किसी जगह ये बात लिखा होता है 14 मार्क्स का, लेकिन हमें लगता है कि नॉट ओनली 14, हमको लगता है 10 to 14 मार्क्स का पूछा जाता है मार्क्स में, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो चाहे वो सीबीएसई का हो, सबका वही हाल होता है। ठीक है। देन आफ्टर हम जब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं ना, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट यूनिट होता है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई हो, दोनों बोर्ड में लगभग 18 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन। और इस जेनेटिक्स इवोल्यूशन को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए हम लोगों को रिप्रोडक्शन को अच्छे ढंग से ध्यान देना होगा, अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, इसकी छोटी छोटी हर बातों को ध्यान देना होगा। ये रिप्रोडक्शन की हर बातें अच्छे से याद हो तो हम जेनेटिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर थर्ड जो यूनिट अभी बताएं हम, ये 14 मार्क्स का पूछा जाता है, जो बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है। फिर आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे, ये चौथा यूनिट है हमारा, और ये 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। नाउ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये लगभग 14 मार्क्स का पूछा जाता है, अप्रॉक्स 14 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। अगर ऐसे इसको अगर हम लोग देखें ना, तो फिर अगर ऐसे समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो कहा जाता है ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट यूनिट हमने बताया ना अभी रिप्रो, तो रिप्रो में 4 चैप्टर 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। फिर उसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन आफ्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ध्यान देना हम लोगों को, ये वीडियो स्पेशली हम अपने स्टूडेंट्स, खास करके वो स्टूडेंट जो हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले थे, उनके लिए ही बन रहा है। ये बात इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने क्लासेस में ऑलरेडी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम पढ़ा चुके हैं। देन आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हम पढ़ा रहे थे, इसमें छोटी मोटी कुछ बातें और रह गई थी, उसको कराना था। देन आफ्टर हम लोग को उसी यूनिट में पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चैप्टर को आपको हम नहीं कराएंगे, इस चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ से इस चैप्टर में जो बातें हम पढ़ा दिए हैं उसको थोड़ा बहुत समझाते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, फिर आगे जैसे होगा हम करेंगे। देन आफ्टर हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस में और थोड़ा सा देखें सेकंड में, तो आप जानती हो जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स में क्या है, थर्ड में भी हम बता ही चुके हैं आपको। इसमें अगर हम जेनेटिक्स में अगर एक चैप्टर ले लें, 2 चैप्टर, 3 ले लेते हैं, इसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ना है।
इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। और उसके बाद इवोल्यूशन। ये बात बताने का एक बहुत ही कारण है, आगे आपको हम बताएंगे ये सब चीज़ें हम डिटेल में क्यों बता रहे हैं। ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं कि क्यों बता रहे हैं। क्योंकि इस पर थोड़ा सा है ना कि जब तक हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है समझने में, ठीक है ना। ये बड़ी ज़रूरी बात हो जाती है। अब हमारा तीसरा जो आता है ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड जो पहला हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ के बाद स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देन आफ्टर थर्ड है माइक्रोब्स। ऐसे कर लीजिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज के डेट में जो टाइमिंग चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये तीनों चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब इस चैप्टर पर ध्यान देना होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल हो रही हैं। ह्यूमन हेल्थ क्या है, डिज़ीज़ क्या है, आज हर आदमी जान रहा है बड़े अच्छे ढंग से और कुछ ज़्यादा ही अच्छे ढंग से। और हेल्थ को ठीक रखने के लिए फूड सप्लीमेंट्स की क्या ज़रूरत है, उसको बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इन्हांसमेंट क्यों ज़रूरी है। और माइक्रोब्स जो कि आज के डेट में सबसे कॉमन वर्ड हो चुका है। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, यू नो वेरी वेल। आजकल कोरोना वायरस जो कि इसी माइक्रोब से रिलेटेड है। आगे बहुत सारी बातें हैं जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इजी भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो इन तीनों को मिलाकर समझनी है। और बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ये तीनों के तीनों बहुत अच्छे ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड, ये दोनों बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसको हम ऐसे कर लें कि ये वीवीआई ये पूरा का पूरा यूनिट ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन इससे श्योर एंड श्योर लगभग आते ही आते हैं। 3 चैप्टर मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन लिखना होता है बिहार बोर्ड में लॉन्ग के लिए, जिसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से श्योर लगभग आता ही आता है, ठीक है ना। अब हमारा जो चौथा यूनिट है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इससे 2 चीज़ें हैं, 2 चैप्टर्स इससे रिलेटेड हो रही हैं। पहला है इसका प्रिंसिपल्स और दूसरा इसका आ जा रहा है एप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना पढ़ना है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज जो कोरोना डिज़ीज़ चल रहा है, इसमें बायोटेक का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है इस डिज़ीज़ को ठीक करने में भी। सो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट है इकोलॉजी से रिलेटेड 4 चैप्टर, 1, 2, 3 और ये 4। सबसे पहले इकोलॉजी में पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशंस। उसके बाद है इकोसिस्टम, 10th क्लास में आप पढ़ें इससे रिलेटेड बातें। देन आफ्टर बायोडाइवर्सिटी एंड देन एनवायरमेंटल इशूज़।
अब इस चैप्टर का क्या कहना है, एक तरफ हम हर जगह सुन रहे हैं आजकल कि डीजी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो हो रहे हैं, लेकिन इसका इन्वायरमेंट पे बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। तो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, इकोसिस्टम की बात कर लें, और हमारा बायोडाइवर्सिटी क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे, और इन्वायरमेंट का सबसे कॉमन वर्ड पॉल्यूशन, जो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आगे की बातें नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं और फिर पढ़ते हैं इसको।